नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है। गांव किस प्रकार की संज्ञा है। ये पंजाब स्टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। गांव किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, देखिए गांव से पूरे गांव एक जाति है, जाति का बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन अगर गांव का नाम आपको दे दिया जाए, आपके गांव का नाम अगर दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन केवल गांव बोला जा रहा है तो वो जातिवाचक में जाएगा। राइट आंसर इसका बी है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है। गिरोह जो है किस प्रकार की संज्ञा है। उत्तराखंड टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। ठीक है, तो गिरोह क्या होता है। गिरोह जो होता है 2, 4, 10 व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। गिरोह किसी का भी होता है 2, 4, 10 व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। गिरोह में अकेले का नाम नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें 2, 4 व्यक्तियाँ मिल गए, समूह बन गया, तो समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दूध किस प्रकार की संज्ञा है। दूध किस प्रकार की संज्ञा है। ये हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है कि दूध किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो दूध क्या हो गया, लिक्विड चीज़ हो गया। लिक्विड वाली जितनी चीज़ें रहेगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। संघ किस प्रकार की संज्ञा है। संघ किस प्रकार की संज्ञा है। बिहार टेट 2021 में आया हुआ है। संघ किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। आप लोगों का भी उत्तर बहुत ही अच्छा सही आ रहा है। आप सभी यहाँ पर संज्ञा से एक प्रश्न तो फिक्स रहेगा, बढ़ के 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो संज्ञा को एकदम अच्छी तरह से देख के जाना है। और हमें लगता है कि इसके बाद आपको किसी तरह का कोई समस्या संज्ञा से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पहले थ्योरी क्लास था, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्लास भी हम यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए संघ आप लोग देखते होंगे, तो संघ में देखते होंगे शिक्षक संघ, ठीक है, लेबर यूनियन संघ, पार्टी संघ, बहुत तरह का संघ होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आदमीनों का समूह होता है। संघ में क्या होता है, आदमीन का समूह होता है। ठीक है, समूह जिसमें हो गया वो किस में चला जाता है, समूहवाचक में जाता है। तो संघ क्या है, व्यक्तियों का समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। शहर किस प्रकार की संज्ञा है। शहर किस प्रकार की संज्ञा है। हरियाणा टेट 2021 में आया हुआ है कि शहर किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो शहर से पूरे शहर की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक में जाएगा। अगर शहर का नाम दिया हुआ रहता तो यह जो है आपको यहाँ पर व्यक्तिवाचक में चला जाता है। इसलिए शहर केवल कोई कहे तो वो जातिवाचक में जाएगा। पूरे शहर का समूह का बोध करवा रहा है, इसलिए पूरे शहर जाति का बोध करवा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। मेला किस प्रकार की संज्ञा है। मेला किस प्रकार की संज्ञा है। ये बिहार टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मेला किस प्रकार की संज्ञा है आपसे पूछा गया है। तो देखिए मेला क्या होता है,
मेला में व्यक्तियों का भीड़ होता है। मेला में क्या होता है, व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि मेला लग गया है। ठीक है, तो जिसमें व्यक्तियों का भीड़ हो गया वो मेला है। और मेला इसलिए किस में जाएगा, व्यक्ति का भीड़ है तो समूह हो गया, समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, तो मेला किस में जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर बी होगा। सोना किस प्रकार की संज्ञा है, सोना किस प्रकार की संज्ञा है। ये सोना जो है धातु वाली सोना का याद रखिएगा। ठीक है, ये सोना स्लिप वाला नहीं है, सोने वाला। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो धातु से जुड़ी जितने भी वस्तु का नाम होगा उस सभी को हमने बोला है द्रव्यवाचक में रखिएगा, इसलिए सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर डी होगा। गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है, गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, आप गुच्छा देखते होंगे तो गुच्छा क्या होता है, चाबी, चाबी अगर 2 4 10 गो हो गया और एक में उसको लगाइएगा तो उसको कहेंगे चाबी का गुच्छा है। ठीक है, आप अंगूर का देखते होंगे, अंगूर छोटे 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 इस तरह से रहता है तो ये अंगूर का गुच्छा है। ठीक है, तो गुच्छा मतलब कि उसमें भी समूह है, चाहे जिस चीज़ का हो। चाबी है तो चाबी का भी समूह में है तभी गुच्छा बना। अंगूर है, अगर अकेले एक वो अंगूर रहे तो अंगूर कहलाएगा, गुच्छा नहीं कहलाएगा। लेकिन अंगूर जब एक साथ 50-100 को एक में लगा हुआ तो अंगूर का गुच्छा है। ठीक है, तो ये समूह में है इसलिए इसको समूहवाचक में डालिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। वहाँ कोई बात कर रहा है, वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है। वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है बताना है। ठीक है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं। ठीक है, वहाँ कोई बात कर रहा है, बताइए कोई बात कर रहा है। कोई न पता है कि आपके पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं या चाचा है, कौन है ये क्लियर नहीं है। मतलब ये वाक्य अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, अनिश्चित बात की ओर। वहाँ कोई, अब कौन है कुछ भी पता नहीं है तो अनिश्चित चीज़ है, तो ये अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस सर्वनाम से अनिश्चित, जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अंदर कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है। अंदर कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, हमारी माता जा रही है, हमारे भाई जी आ रहे हैं, हमारे चाचा जी, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन कोई आ रहा है तो अनिश्चितता का माहौल है, अनिश्चित माहौल है कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं है। तो ये अनिश्चित चीज़ें वाली जो वाक्य लगेंगे तो वो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसको डालिएगा। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया था, तो ये पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। लगता है राम पढ़ रहा है, लगता है राम पढ़ रहा है, कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या कोई नहीं। ठीक है, लगता है यानी संभावना, संभावना फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया या कौन सा सर्वनाम बताइए, किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया या कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक कोई नहीं। किसी ने, कोई निश्चित नहीं है कि किसने तोड़ा है, लल्लू ने तोड़ा है कि राहुल ने तोड़ा है कि सीता ने तोड़ा है कि गीता ने तोड़ा है, कोई निश्चितता नहीं है। तो जिसमें निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता बना हुआ निश्चय का चीज़ है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। इसलिए यह किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये पंजाब टेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वहाँ कोई बैठा है, बताइए वहाँ कोई बैठा है या कौन सा सर्वनाम है। कोई, कोई मतलब कोई पता नहीं है, अनिश्चित, अनिश्चित बात हो रहा है, कोई बैठा है, कौन बैठा है पता नहीं है, अनिश्चित। तो जिसमें अनिश्चितता का बोध होता होगा उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में डालेंगे। किस में डालेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में डालेंगे। यह यूपी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। लिंग शब्द की पहचान करें। ठीक है, ये पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। बालिका, शिष्या, छात्रा, धोबी। ठीक है, तो बालिका क्या है बताइए। बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, बालक से बना हुआ है, बालक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बालिका है।
यहाँ पे देखिए शिष्या, तो शिष्या स्त्रीलिंग है, शिष्य का शिष्य पुल्लिंग से शिष्या स्त्रीलिंग बनता है। अब रही बात छात्रा, तो देखिए छात्रा का पुल्लिंग छात्र होता है, यानी छात्र पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग छात्रा है, ठीक है। अब है यहाँ पे धोबी, ठीक है, धोबी, तो बालिका भी स्त्रीलिंग है, शिष्या भी स्त्रीलिंग है, छात्रा भी स्त्रीलिंग है, बच्चा धोबी, तो धोबी आपका पुल्लिंग है। ये पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें, पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। एच टेट 2016 हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। पंडिताइन, ठकुराइन, नर या कोई नहीं, ठीक है। तो पंडिताइन क्या चीज़ है, तो पंडित का स्त्रीलिंग रूप पंडिताइन यानी स्त्रीलिंग है। ठाकुर पुल्लिंग होता है, ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप ठाकुराइन यानी ये भी आपका स्त्रीलिंग है। और देखिए नर, नर क्या होता है, यह पुल्लिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग मादा भी होता है या इसी को नारी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो नर क्या है, पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग मादा या नर नहीं मादा होता है या नारी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा, इसमें पुल्लिंग नर है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। बालक, छात्र, धोबिन, पंडित, ठीक है। बालक क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, बालिका, ठीक है। छात्र क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, छात्रा। पंडित क्या है, पुल्लिंग है, इसका क्या होता है पंडित पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। तो धोबिन देखिए ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग धोबी होता है। तो स्त्रीलिंग पहचानना था, तो राइट आंसर इसका सी होगा, धोबिन जो है इसमें स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, ठीक है। महान, साधु, युवक, नेत्री, ठीक है। महान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग महती होता है। साधु पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग साध्वी होता है। युवक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग युवती होता है। और नेत्री ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग नेता होता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर डी होगा, इसमें स्त्रीलिंग शब्द पहचानना था, तो नेत्री जो है आपका स्त्रीलिंग है, सीजी टेट 2016 में पूछा गया था। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। कवित्री, देखिए कवित्री स्त्रीलिंग है, ये किसका होता है, तो कवि पुल्लिंग होता है, उसका स्त्रीलिंग कवित्री होता है, तो ये स्त्रीलिंग है। साध्वी, साध्वी भी देखिए स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग जो होता है वो साधु होता है, ठीक है, क्या होता है, साधु होता है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। अब देखिए युवती, युवती भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग युवक होता है, तो इसका राइट आंसर डी यानी सभी होगा, इसमें जो भी शब्द आए हैं सभी स्त्रीलिंग ही हैं, ठीक है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा, साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा, ये यूपी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पूछा गया था। साधनी, साध्य, साध्वी या सभी। तो साधु क्या है, पुल्लिंग शब्द है, साधु पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है आपका साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, साध्वी, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा, ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कविता, कवियत्री, कीवियत्री, कौइत्री क्या होगा, ठीक है। तो देखिए साधु कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है कौवित्री होता है, कौइत्री होता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बताना है। पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। विदुषी, विद्वती, विद्मती, विद्वती क्या होगा, ठीक है। तो विद्वान का ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वो आपका होता है विदुषी, ठीक है। अगर किसी महिला के सेंस में बोलेंगे तो वह विदुषी है,
और किसी पुरुष के सेंस बोलेंगे तो वह विद्वान है। विद्वान पुल्लिंग है और विदुषी स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें गलत कौन है? गलत बताना है कौन है, ठीक है। यूपी टेट 2017 में पूछा गया है, इसमें गलत कौन है बताना है। देव देवी, मोर मोरनी, साधु साधुनी या कोई नहीं, इसमें गलत कौन है, ठीक है। तो देव का देवी होता है, ये तो सही है। मोर का मोरनी होता है, ये भी सही है। साधु का साधनी, ये गलत है। साधु का क्या होता है? अभी आप देखे होंगे साध्वी। साधु का क्या होता है? साध्वी। तो ये जोड़ा गलत है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है? आपादान, संप्रदान, करण या कर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह से है। अब से दो के लिए होता है, एक करण कारक के लिए होता है, एक आपादान कारक के लिए होता है, ठीक है। तो पेड़ से पत्ता गिर गया, तो पहले क्या था? मान लीजिए ये पेड़ था, इसी में पत्ता था। अब पत्ता यहाँ पे नीचे गिर गया, तो ये पत्ता क्या हुआ? इस पेड़ से अलग हो गया। तो जिसमें से कोई भी चीज़ अलग होने का, पहले साथ में हो लेकिन किसी कारणवश अलग अलग दोनों हो जाए, अलगाव हो जाए, बिलगाव हो जाए, तो वह आपको अपादान कारक में जाएगा। राइट आंसर इसका ए होगा। और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? संप्रदान, आपादान, करण, कर्म, ठीक है। विभक्ति चिन्ह से। अब देखिए यहाँ पे छत से कूद पड़ी, ये छत था मान लीजिए, इस पे बिल्ली बैठी हुई थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुई? बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो अब छत ये अलग अलग है छत, अब बिल्ली यहाँ ज़मीन पे आ गई, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए? अलग हो गए। तो अलग हो गए और वहाँ पर विभक्ति चिन्ह से आया है, तो अलग होने में कौन सा कारक होता है? तो अलग होने में आपादान कारक होता है। आपादान में अ से अलग और वो आपादान कारक, ठीक है। ये राजस्थान टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। सुशील बाइक से गिर गया, कौन सा कारक है बताना है आपको। ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सुशील बाइक से गिर गया, कौन सा कारक है, ठीक है। कर्ता, कर्म, अपादान, सपादान ना। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो सुशील बाइक से गिर गया, क्लियर है। देखिए अभी क्या था? बाइक था, ठीक है। बाइक था, इस तरह से बाइक था, इससे बैठा हुआ था आदमी। अब ये क्या हो गया? बाइक जो है अलग हो गया और आदमी जो अलग हो गया, एक दूसरे से अलग होना। पहले साथ में थे, अभी अलग हो गए ना। यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह है, तो से दो के लिए होता है, याद रखिए। करण के लिए होता है, अपादान के लिए होता है। लेकिन जिसमें अलग अलग हो जाए, पहले साथ में हो, बाद में किसी कारण से अलग अलग हो जाए, तो वो अपादान में चला जाएगा। तो ये आपका अपादान कारक होगा। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। मनीष कविता से संबंध तोड़ लिए, कौन सा कारक है? उत्तराखंड टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि मनीष कविता से संबंध तोड़ लिए, कौन सा कारक है, ठीक है। मनीष और कविता अब तक साथ में रहा करते थे, साथ में जिया करते थे, लेकिन अचानक क्या हो? दोनों के बीच संबंध टूट गया, यानी मनीष अलग है, कविता अलग है। तो ये अलगाव, बिलगाव, जितनी भी चीज़ें होगी वो किस में जाएगी? बता दीजिए किस में जाएगा? तो ये अपादान में जाएगा। तो राइट आंसर इसका अपादान कारक होगा। अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को हिंदी एकदम कंफर्म होते चल रहा होगा। हिंदी का सारा पीडीएफ नोट्स मटेरियल लगभग तैयारी की ओर है, हिंदी समाप्ति की ओर है। जो भी शिक्षक चाहते हैं कि केवल हिंदी का हम संपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे, उनके लिए सिर्फ 150 रुपये में हिंदी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। वर्तमान काल की पहचान करें। एमपी टेट 2019 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रश्न है। हम लोग बाजार जा रहे थे, वह पटना पहुंच रहा होगा, तुम सो रहे हो, कोई नहीं, ठीक है। इसमें कौन वर्तमान काल है? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो वाक्य है, हम लोग बाजार जा रहे थे, इसमें लास्ट में आपका थे लगा हुआ है, ठीक है। थे लगा हुआ है, इसलिए ये किस में जाएगा बताइएगा आप लोग? ये भूतकाल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो बी है, वह पटना पहुंच रहा होगा, लास्ट में गा गे गी लगा है, किस में जाएगा बताइएगा? तो ये भविष्यत काल में जाएगा। सी नंबर में हो लगा हुआ है, तो जिसमें है रहता है, हो रहता है, हे रहता है, किस में जाता है? भविष्य, ये आपका वर्तमान काल में जाता है, तो ये वर्तमान काल में जाएगा। तो यहाँ पूछा था वर्तमान काल की पहचान करना था, तो राइट आंसर सी होगा, ये वर्तमान काल में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, चोर पुलिस के आने
चोर पुलिस के आने से पहले भाग चुका है किस काल का उदाहरण है। ठीक है, चोर पुलिस के आने से पहले भाग चुका है किस काल का उदाहरण है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या कोई नहीं। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2018 का प्रश्न है। भाग चुका है, लास्ट में है लगा हुआ है जिसमें रहेगा किस में जाएगा, वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। रमेशा अपना काम करती है। रमेशा अपना काम करती है उदाहरण है सीजी टेट 2021 का। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, देखिए जिस वाक्य के अंत में, जैसे हम लोग यहाँ पर आपका वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, सभी के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सभी के 4 भेद होते हैं। ठीक है, वो चारों भेद में पहला भेद जो होता है वो सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्यत काल का होता है। तो देखिए सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, तो वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहेगा, तो यह सामान्य वर्तमान काल में जाएगा। अगर ता था, ते थे, ती थी लगा हुआ रहेगा तो यह सामान्य भूतकाल में जाएगा। ठीक है, और गा गे गी रहेगा तो सामान्य भविष्यत काल में जाएगा किसी चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, तो रमेशा अपना काम करती है, तो सबसे पहले है लगा हुआ है, तो ये किस में है, वर्तमान काल में है। पहला चीज़ है लगा हुआ है इसलिए वर्तमान काल में है। अब इसमें ती है लगा हुआ है इसलिए सामान्य वर्तमान काल हो गया। ये क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल, ये भी कैंसिल हो गया। सामान्य भविष्यत काल, ये भी कैंसिल हो गया। बचा आपका राइट आंसर बी, सामान्य वर्तमान काल चला जाएगा। सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया है। सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया है किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया था। सामान्य वर्तमान काल का, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर वर्तमान, भूत और भविष्य में अंतर करेंगे। है लिया हुआ है, लास्ट में है वाक्य का, तो ये जाएगा किस में, तो भविष्यत काल नहीं होगा, भूतकाल नहीं होगा, पहला चीज़। अब दो चीज़ हमारे पास बचा, सामान्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या लगा हुआ रहता है, तो ता है, ते है और ती है लगा हुआ रहता है, जो कि नहीं है। ठीक है, तो सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया, मतलब एनडीए की परीक्षा सीता क्या कर ली, पूर्ण कर ली, कंप्लीट कर ली। वाक्य से पता चल रहा है कि एनडीए की परीक्षा पूर्ण कर ली है। ठीक है, तो पूर्ण कर ली है इसलिए यह वर्तमान काल में है, और पूर्ण कर ली है तो वह किस में जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, किस में सेट करेगा, पूर्ण वर्तमान काल, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाक्य से कार्य पूरा होने का बोध हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वह कंप्लीट होने का बोध होगा, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। रमेश बाजार जा रहा है। रमेश बाजार जा रहा है काल का नाम क्या होगा, ये सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। रमेश बाजार जा रहा है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल किस में चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो है लगा हुआ है लगा हुआ है इसलिए ये वर्तमान काल है। पहला डिसाइड हम लोग यहाँ से कर लेते हैं वर्तमान काल। तो देखिए यहाँ पे एक है सामान्य भूतकाल, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे तीन चीज़ वर्तमान काल का ही है। तो अब देखिएगा यहाँ पे रमेश बाजार जा रहा है, यानी जाने का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जाने का काम पूर्ण नहीं हुआ है, अभी जा ही रहा है, यानी क्या है, अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है, इसलिए यह किस में चला जाएगा, तो अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, देखिए नोट्स में यहाँ पे हमने लिख भी दिया है आप सभी के लिए कि आप सभी को किसी तरह का कोई समस्या नहीं आए। इस वाक्य में कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्ण है, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल का ये उदाहरण है। और दूसरे स्तर पर तत्काल में अभी कार्य चल रहा है, इसलिए इसको तत्कालीन वर्तमान काल भी कहा जाएगा। इनका पर्यायवाची शब्द है, यकीन का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है क्या होगा यकीन का पर्यायवाची शब्द। ये उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। भरोसा, आस्था, विश्वास या सभी। ठीक है,
यकीन का मतलब भरोसा भी होता है, यकीन का मतलब आस्था भी होता है, यकीन का मतलब विश्वास भी होता है, यानी डी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। लुतिका पर्यायवाची शब्द है, लुतिका पर्यायवाची शब्द किसका है आपको बताना है। ये हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया था। लुतिका का पर्यायवाची शब्द कौन है? मकड़ी, सूर्य, लात या सभी। ठीक है, तो लुतिका देखिए मकड़ी को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहा जाता है, लात को भी नहीं कहा जाता है, यानी डी सभी नहीं होगा, यानी लुतिका का पर्यायवाची शब्द मकड़ी होता है, मकड़ी को लुतिका कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। भुजा का पर्यायवाची शब्द कौन है बताना है। भुजा का पर्यायवाची शब्द कौन है? ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। भुज, बाहु, बा या सभी। ठीक है, तो भुजा को भुज भी कहा जाता है, भुजा को बाहु भी कहा जाता है, भुजा को बा भी कहा जाता है, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। बंजर का समानार्थी शब्द है, बंजर का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। ये यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि बंजर का समानार्थी शब्द कौन कौन होगा। अनुपजाऊ, अनुउर्वर, ऊसर या सभी। ठीक है, तो बंजर को ही बहुत लोग कहते हैं अनुपजाऊ है, बंजर को भी कहा जाता है अनुउर्वर, और बंजर को ही ऊसर भी कहा जाता है, यानी ये सभी अनुपजाऊ, अनुउर्वर या ऊसर ये सभी बंजर का समानार्थी शब्द हैं। तो इसका मतलब डी आंसर होगा, यानी सभी इसका चला जाएगा। ठीक है, अगला है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, ये एमपी टेट 2020 में आया हुआ है। धरती, पर्वत, उजाला, अनुराग क्या होगा। ठीक है, धरती मतलब पृथ्वी होता है, पर्वत मने पर्वत पहाड़ होता है, उजाला मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है, उजाला का मतलब प्रकाश होता है। तो आपसे पूछा है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, तो राइट आंसर इसका सी मारिएगा, उजाला होगा। ठीक है, कोल्हू का बैल होना मुहावरा का अर्थ क्या है? कोल्हू का बैल होना मुहावरा का अर्थ क्या है? बैल को कोल्हू में काम करना, लगातार काम में लगे रहना, हर समय खेलते रहना, पढ़ने मन नहीं लगना। ठीक है, तो कोल्हू का बैल होना मतलब लगातार काम में लगे रहना। कहते हैं कि कोल्हू के बैल हो गया, मतलब जब देखो जहाँ देखो तो वो अपना ही काम में लगा हुआ रहता है। ये सीजी टेट 2015 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? एमपी टेट 2017 का प्रश्न है। असंभव काम करना, आकाश से एक तारा लाना, आकाश से तारा तोड़ना कोई नहीं। ठीक है, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो आकाश के तारे तोड़ने का मतलब असंभव काम को करना। ठीक है, जो नहीं कर सकते थे उसको भी लोग कर देता है, तो उसी को कहते हैं कि आकाश का तारा तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आकाश के तारे तोड़ना मतलब जो भी असंभव काम है उसको करना। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? सीजी टेट 2014 का प्रश्न है। बहुत ऊंचा होना, क्रोध बढ़ाना, बहुत परिश्रम करना, बहुत घमंड करना। ठीक है, आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करना। उस लड़का ने आकाश पाताल एक किया और जो अभी 40वां रैंक पर अपने क्लास में था वो एक रैंक पर आ गया। ठीक है, तो उसी को कहते हैं आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। आग में घी डालना, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। मन शांत करना, क्रोध को बढ़ाना, आग को जलाना, आग फेंकना। ठीक है, तो आग में घी डालना ये हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया। मतलब आग में अगर घी डलाएगा तो आग का लपक और बढ़ेगा। ठीक है, क्रोधी व्यक्ति को और क्रोध की बात कहा जाएगा तो उसका क्रोध और बढ़ेगा। तो क्रोधी व्यक्ति को और क्रोध दिलाने का मतलब ही है, कहते हैं कि आग में घी डाल रहा है और लड़ाई बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आग में घी डालना का अर्थ हो जाएगा क्रोध को बढ़ाना। क्या हो जाएगा? क्रोध को बढ़ाना। आगे पीछे चलना, आगे पीछे चलना मुहावरा का सही अर्थ है। आगे पीछे चलना मुहावरा का अर्थ क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का पूछा गया प्रश्न है। भाग दौड़ करना, मारपीट करना, चापलूसी करना, उलटपेट करना। ठीक है, आगे पीछे चलना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो आगे पीछे चलना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर चापलूसी करना। क्या हो जाएगा?
चापलूसी करना, आगे पीछे चलना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा।